नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े मामले की जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओपी राजभर और आचार्य प्रमोद कृष्णन की मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसके बाद आचार्य प्रमोद का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ है पूरा माजरा विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम ने मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। गौरतलब है कि हजरतगंज कोतवाली में इससे जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ अब इस मामले में आतंकी संगठनों को फंडिंग के साजिश की जांच भी करेगी। जांच करने के लिए जल्द ही एसटीएफ की टीम चेन्नई, मुंबई और दिल्ली स्थित हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के कार्यालय पहुंचकर वहां जांच जो है करने वाली है। जांच में कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल होगी। जांच करने के दौरान एसटीएफ कंपनियों के लोगों की पड़ताल के साथ यह भी पता लगाएगी कि किस तरह से देश में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हो रहा है। क्या इसका कनेक्शन आतंकी संगठनों या देश विरोधी गतिविधियों से भी जुड़ा है, या क्या इसमें पैदा होने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधि में तो नहीं लगाया जा रहा। आपको बता दें कि एफआईआर के अनुसार जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, इनमें से एक समुदाय विशेष के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी जो है किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत ही बड़ी जो है बड़ी बात है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ उत्पादों का हलाल प्रमाण जो है वो जारी किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद बाजार में खुले तौर पर जो है मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरीके से खुले तौर पर इसे दिया जा रहा है, एफआईआर में इसको जन आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। वहीं एक समुदाय विशेष को अपनी तरफ लुभाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट जो है, फेक डॉक्यूमेंट भी दिए जा रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट भी अगर आप कहेंगे कि बनाए जा रहे हैं, और इसे आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार ने हलाल सर्टिफिकेशन के संबंध में आदेश जारी करते हुए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को इस प्रकरण से जुड़ी हुई एफआईआर और अन्य दस्तावेज एसटीएफ को देने का जो आदेश है वो दिया है। तो साफ तौर पर यह अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में ये बड़ी चीज है। उन्होंने अपने आदेश में इस प्रकरण की विवेचना के लिए तत्काल एक टीम भी बनाने का निर्देश जो है वो दिया है। तो हलाल का आखिर क्या मतलब होता है, क्यों इसे लेकर इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे तो बयानबाजियां हो रही हैं, या इतनी ज्यादा इसे लेकर बातें जो है कही जा रही है। ऐसे में हलाल का मुख्य रूप से इस्तेमाल इस्लाम और उसके भोजन कानून यानी विशेष रूप से मांस के लिए होता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध। दरअसल मुस्लिम धर्म में खान पान को लेकर कुछ नियम है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिमों को हलाल मांस खाने की इजाजत है, लेकिन झटका मांस खाने की इजाजत नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे लेकर अब इतना अगर आप कहेंगे कि बवाल मचा हुआ है, ऐसे लेकर जो चीजें आ रही है, तो मुस्लिम आबादी वाले देशों में अगर किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों में सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है। भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट में किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना जा गया है। जैसे कि आप जानते हैं पिग को भी वो हराम मानते हैं, तो इनका जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आमतौर पर देखेंगे तो ये जो है इसका मुद्दा रहता है। तो साफ तौर पर ये अपने आप में काफी जो है एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर जो है लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं, लगातार जो है चीजें कही जा रही हैं, और इसी वजह से ये मामला जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले इसमें पूरी तरीके से बैन लगा दिया और अब इस मामले की जांच के लिए भी उन्होंने बड़ा
फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन से ओपी राजभर की मुलाकात हुई और ये मुलाकात कल्कि महोत्सव में जो है हुई है, क्योंकि कल्कि महोत्सव में ओपी राजभर जो है शामिल हुए थे। तो ऐसे में अटकलें लगने लगी कि क्या भाजपा का दामन जो है प्रमोद कृष्णन छानने वाले हैं, क्योंकि प्रमोद जो है आचार्य प्रमोद जो है वो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ कहते रहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि गाय गायत्री जो है उनसे, गंगा से, इन सबसे जो है कुछ लोगों को तकलीफ है, टीका लगाने से कुछ लोगों को तकलीफ है, कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदू नाम से भी जो है तकलीफ है। तो उसके बाद अब इस पर प्रतिक्रिया आई और आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि मुलाकात का अर्थ जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करना नहीं होता है, सच बोलने का मतलब नहीं है कि भाजपा में जाना है। दरअसल ये सारी अटकलें जो है शुरू हुई थी जब आप कह सकते ओपी राजभर से पूछा गया था। ओपी राजभर ने कहा था कि कई सारे जो है इंडी गठबंधन के लोग जो है, कई सारे इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में है और जल्दी एनडीए में शामिल होंगे। और जब उनसे पर्टिकुलर आचार्य प्रमोद को लेकर जब पूछा गया था तो उन्होंने हंस के कहा था ये बात जो है आप उनसे ही पूछिए, इस बात की जानकारी जो है वो आपको खुद ही दे पाएंगे, इसमें मैं जो हूँ कोई जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। तो ये साफ तौर पर देखेंगे तो ये बात जो है निकल कर सामने आ रही है, ये बात जो है कही जा रही है। एक तरफ अटकलें हैं कि ये शायद पार्टी ज्वाइन कर ले, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हलाल वाले मामले को लेकर, हलाल सर्टिफिकेशन के मामले को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां कर रही हैं या बयानबाजियां जो उनके द्वारा की जा रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त काफी कुछ मामला चल रहा है बैक टू बैक, और जैसा कि ओपी राजभर ने ये बयान दे दिया है, ये भी विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ाने वाला है कि इंडी गठबंधन के कई सारे नेता जो है उनके संपर्क में है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में 330 प्लस सीटें जो है जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का संकल्प जो है वो लिया है और अपने आप को मंत्री पद की दावेदारी के लिए भी बता रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसलिए संपर्क में हैं ताकि उनका अब विकेट गिरने वाला है। कई सारे जो है इंडी गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में है क्योंकि उनका जो विकेट है जल्दी गिरने वाला है और ये गठबंधन के नेता जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि राजभर जो बोलता है वो सीना ठोक कर बोलता है और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। लेकिन राजभर ने इंडी गठबंधन के किसी नेता का नाम जो है आपको बता दें कि नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि शामिल हो सकते हैं, जिसकी मुस्कुराहट से लोग ये अटकल लगाने लगे कि हो सकता है कि आचार्य प्रमोद जो कि कांग्रेस को लेकर लगातार आजकल बड़े बड़े खुलासे करते रहे, चाहे वो राहुल गांधी पे हो, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को लेकर हो सकता है कि बीजेपी का दामन थामे। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ जो है भारत की राजनीति खासकर कांग्रेस के अंदर और क्या कुछ घमासान देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के नेता की अब अगर आप कहते हैं स्ट्रेटेजी जो है करवट लेती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए जो है हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और उन्होंने इस हलाल सर्टिफिकेशन के मामले की जो जांच है वो एसटीएफ, यूपी एसटीएफ को सौंप दी है और इस मामले की जो जांच उनके द्वारा की जाएगी। तो दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।